Assalamu alaikum everyone. Our previous topic was punctuation और हमने punctuation में पढ़े हैं क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड फुल स्टॉप। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ कि punctuation मार्क्स क्या होते हैं। punctuation मार्क्स आर द मार्क्स सच एज फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क है या क्वेश्चन मार्क है या कामा है, विच आर यूज्ड इन राइटिंग टू सेपरेट सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए जिन मार्क्स का हम इस्तेमाल राइटिंग में करते हैं उनको पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। और टू सेपरेट द एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई मीनिंग उनको बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। उसमें हमने पढ़े हैं क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड फुल स्टॉप। So today we are going to study the use of comma एंड यूज़ ऑफ कोटेशन मार्क्स। ठीक है, तो यूज़ ऑफ कामा जो है, कामा का साइन जो है वो इट्स लाइक दिस। यहाँ पे मैंने लिखा है कामा किस तरह होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फुल स्टॉप जो होता है, फुल स्टॉप या हम उसको पीरियड कहते हैं। लॉन्ग पॉज जो होता है यानी कि सेंटेंस के एंड पे हम इस्तेमाल करते हैं और जल्दी से हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। सिमिलरली कामा जो होता है इसके हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे शॉर्ट पॉज होता है, जहाँ पे शॉर्ट मतलब इमीडिएटली हमें कहाँ जाना होता है, दूसरे से मतलब एक बात हमने कही, जल्दी से हमें दूसरे की ओर जाना होता है, वहाँ पे हम उसका इस्तेमाल, कामा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँगी आपको, हम किसी कहेंगे फॉर एग्जांपल सलमान डू वन थिंग। सलमान के बाद में कामा का इस्तेमाल करूँगी, फिर कहूँगी क्या कहना है मुझे, डू वन थिंग। या इसी सलमान से ही कहेंगे सलमान कम हियर, सलमान कम हियर। या आई हैव अ पेन, अ पेंसिल एंड अ मोबाइल। आई हैव, मुझे आपको बताना है मेरे पास क्या क्या है। पेन के बाद कामा पेंसिल, पेंसिल के बाद कम एंड मोबाइल। ठीक है, कभी कभार पेंसिल यहाँ पे एंड से पहले भी कामा होता है, अगर आप लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो वो भी ठीक है। या ऑलवेज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स होते हैं जिस तरह से हर है, नेवरथलेस है, मोर ओवर है, अनफॉर्चुनेटली है, हैप्पीली है। ऐसी बातें जब हम ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में होते हैं उनके बाद आप कामा का इस्तेमाल करते हैं। या इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगी क्लॉजेज क्या होते हैं। उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद भी आप कामा का इस्तेमाल करते हैं। नाउ देयर इज कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स का साइंस इस तरह से होते हैं, डबल कामास इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। या सिंगल कामा भी होता है। डबल कामास को हम डबल इन्वर्टेड कामास बोलते हैं, सिंगल को सिंगल इन्वर्टेड कामास बोलते हैं। कोटेशन मार्क्स कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? कोटेशन मार्क्स में हम एग्जैक्ट या एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर होते हैं उनको हम इन्वर्टेड कामास में या कोटेशन मार्क्स में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई विल कम, ही सेड आई विल कम, आई विल कम, दिस आर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर। तो ये हमने इन कोटेशन मार्क्स में रखे हैं। ठीक है ना। या जब हम अपने या किसी फेवरेट थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, फेवरेट लेटर्स या फेवरेट डिशेस हमें वो हाईलाइट करने होते हैं, उनको हम इन्वर्टेड कामास में रखते हैं। वो होते हैं कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल। कोटेशन मार्क कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? देन देयर इज कॉलन। कॉलन का जो साइन है इट्स दिस डबल डॉट। ठीक है, जब हम कोई कोटेशन इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम कॉलन लगाते हैं। या हमें लिस्ट बतानी होती है कि ऑब्जेक्ट्स की, थिंग्स की, तो हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं और कॉलन के बाद हम लिस्ट लिखते हैं। या जब टाइम होता है, टाइम को मेंशन करने के लिए या रेशो को मेंशन करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। थ्रू इंट्रोड्यूस कोटेशन मीन्स जब हम किसी की कही हुई बात को बोलते हैं, मीन्स कि माय पापा सेज ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ को हम माय पापा सेज, उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं, फिर कहेंगे कि
ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। होता है कि कोटेशन या टू इनुमरेट ए लिस्ट, मीन्स आई हैव मैनी थिंग्स इन माई बैग, आई हैव मैनी थिंग्स इन माई बैग। कॉलम लगा के आप बताएंगे क्या क्या है, पेन है, पेंसिल है, बुक्स है। हाँ, लिस्ट जब बनानी होती है आपको तो पहले हम कॉलम लगाते हैं फिर, ठीक है ना। या हम कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, कॉलम लगाते हैं फिर बताते हैं। टू मेंशन टाइम और रेशो वो कैसे, फॉर एग्जांपल 2:15 2:15, इसमें हम कॉलम लगाते हैं फिर बताते हैं टाइम, या रेशो 3:2 1:2 ऐसे ऐसे, तो रेशो में आता है। देन देयर इज़ एपस्ट्रॉफ। एपस्ट्रॉफ हम इस्तेमाल करते हैं पोजीशन के लिए, पोजीशन या बिलोंगिंग। फॉर एग्जांपल सलमान्स बैग, सलमान्स बुक, वो हम इस तरह से लिखेंगे सलमान्स बैग, बैग, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है ना। और Rashid's book, ना, मीन्स दिस बुक बिलोंग्स टू रशीद, दिस बैग बिलोंग्स टू। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एब्स्ट्रॉफी को समझाऊंगी। फिलहाल हम इस यहाँ इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।